उस दिन मैंने सिर्फ 20 रुपए सदका किए थे और उसी रात अल्लाह ने मेरी जिंदगी बचा ली। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पर लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जा रहे थे और मैं अपनी टूटी हुई बाइक के पास खड़ा था। मेरी जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे। उन्हीं 20 रुपयों से मुझे रात का खाना खाना था और अगले दिन कॉलेज भी जाना था। जिंदगी उस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अब्बू की नौकरी छूट चुकी थी, घर का किराया बाकी था और अम्मी हर रात चुपके से रोती थीं। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द मुझे तब होता था जब वो हमारे सामने मुस्कुराने की कोशिश करती थीं। उस दिन मैं बहुत परेशान था। दिमाग में सिर्फ बिल्स थे, फ्यूचर की टेंशन थी और एक अजीब सा डर था। तभी सड़क के किनारे मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, हाथ कांप रहे थे और वो लोगों से बस इतना कह रहा था, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लोग आते, उसे देखते और आगे बढ़ जाते। मैंने भी पहले उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि सच कहूं मेरे पास खुद कुछ नहीं था। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन पता नहीं क्यों उस बूढ़े आदमी की आवाज बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं अचानक रुक गया, धीरे से जेब में हाथ डाला। वही आखिरी 20 रुपए थे। दिल कह रहा था, मत दे, तुझे खुद इसकी जरूरत है। लेकिन अंदर कहीं एक और आवाज आ रही थी, अगर आज तू अल्लाह के लिए देगा तो अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं वापस उसके पास गया और वो 20 रुपए उसके हाथ में रख दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे हाथ पकड़कर बस इतना कहा, अल्लाह तेरी हर परेशानी आसान करे बेटा। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर से डर गया था, क्योंकि अब मेरे पास सच में कुछ भी नहीं बचा था। उस रात मैं पैदल ही घर लौट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, बारिश अब तेज हो चुकी थी और सड़क लगभग खाली थी। तभी अचानक पीछे से बहुत तेज आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, एक बड़ा ट्रक फिसलकर सीधे उसी जगह टकराया जहां मैं कुछ सेकंड पहले खड़ा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मैं सिर्फ 2 सेकंड और वहां रुक जाता तो शायद आज जिंदा नहीं होता। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसी वक्त मुझे उस बूढ़े आदमी की दुआ याद आई, अल्लाह तेरी हर परेशानी आसान करे। मैं बारिश में वहीं खड़ा रह गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद सदका सिर्फ पैसे देना नहीं होता। सदका कई बार तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत बन जाता है। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो अम्मी ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान थी। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा अभी तेरे मामू का फोन आया था, उन्होंने तेरे अब्बू के लिए नौकरी लगवा दी है। मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। जिस घर में सुबह तक सिर्फ टेंशन थी, उसी घर में आज सुकून था। अब्बू सजदे में रो रहे थे, अम्मी बार बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही थीं और मैं कमरे के एक कोने में बैठकर सिर्फ यही सोच रहा था, या अल्लाह मैंने तो सिर्फ 20 रुपए दिए थे और तूने बदले में मेरी जान भी बचा ली और मेरे घर की मुश्किलें भी आसान कर दी। उस रात मैंने पहली बार दिल से महसूस किया, अल्लाह कभी किसी का सदका जाया नहीं करता। कभी वो मुसीबत टाल देता है, कभी दर्द हल्का कर देता है और कभी एक टूटे हुए घर में फिर से सुकून भेज देता है। कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कम है, क्योंकि अल्लाह रकम नहीं देखता, वो दिल देखता है। हो सकता है तुम्हारा किया हुआ एक छोटा सा सदका तुम्हारी आने वाली सबसे बड़ी मुसीबत टाल दे। जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता।